हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन हावर ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। टेबल दी हुई है जिसमें लाइफ टाइम्स इन हावर दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फाइंड करना है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। यानी कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट का मतलब है कि आपको मोड फाइंड करना है। तो चलिए मोड कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। मोड का जो फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां पे हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि F1 जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, F0 जो होता है वो प्रीसीडिंग होता है और F2 सक्सीडेड होगा। H जो क्लासिकल इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे लाइफ टाइम्स इन हावर्स जो इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस होगा, और जो इंटरवल लेंगे उसमें L जो होगा वो लोवेस्ट जो इंटरवल होगा उसे लेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले F1 को। तो F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक कितनी है, 61। अब 61 की रिस्पेक्ट में कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको यहां पे नोट कर लेते हैं। कौन सी आ रही है, 60 to 80। अब 60 to 80 आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हो जाएगा H। कितना आ रहा है, 20 का। और इस फ्रीक्वेंसी में लोवेस्ट कितना है, 60। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 60। अब क्या बचा हुआ है, F0 बचा है। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है उसके प्रीसीडिंग में और सक्सीडेड में लेनी है। तो F0 क्या हो जाएगा, 52 हो गया, पहले की लेनी है। और F2 क्या हो जाएगा, इसके बाद की लेनी है। तो कितना हो जाएगा, 38। बस इसको उठा के फार्मूले में रखना है और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां पे मोड इज इक्वल टू क्या होगा, L कितना है, 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1, यानी 2F1। F1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 6 दूनी 12, 122 माइनस F0 कितना है, 52 है, और F2 कितना है, 38 है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, H से। H की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 61 से 52 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 61 से 52 माइनस करिए तो 9 बचेगा। तो 9 अपॉन, अब माइनस और माइनस को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 8 2 10, एक हासिल, 5 3 8 1 9, यानी 90 माइनस करना है। तो 90 माइनस इससे करेंगे तो कितना बचेगा, 32। और मल्टीप्लाई में कितना है, 20। तो चलिए किससे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 पंचे 20 और 4 32। कितना आया, इसके बाद आएगा 60 प्लस, चलिए इधर लिख लेते हैं यहां पे, 60 प्लस 9 पना 45, 45 बटे 8 करेंगे तो 8 का जब भाग लगाइए इसमें तो कितना आएगा, 8 पन 40, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 50 हुए दशमलव लग के, कितना हुआ, 8 छिंग 48, कितने बचे, 2 बचे, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4, 8 पन 40। तो कितना आ रहा है यहां से, मोड इज इक्वल टू आ रहा है 60 प्लस 5.625, और इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 65.625, यानी कि कितना मोड इसका आएगा, 65.625। इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड expenditure of 200 family of a village. Find the model monthly expenditure of families. Also find the mean monthly expenditure. क्वेश्चन में टेबल दी हुई है और आपसे क्या पूछा गया है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहां पे
देख लेते हैं कि किस प्रकार से मीन को फाइंड करेंगे। तीन तरीके की विधियां थी, 3 मेथड थे। तो उनमें से फर्स्ट था डायरेक्ट, दूसरा था सम एग्ज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड। जब यहां पे ये जो आपको इंटरवल दिए हुए हैं, इनमें अगर मान जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो हमने डायरेक्ट मेथड भी बता दिया था, सेकंड जो था एग्ज्यूम्ड मीन मेथड भी बता दिया था, और अब लास्ट जो मेथड है इसको मीन करने के लिए वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका भी यूज कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो उसमें क्या करना होता है, क्या क्या फाइंड करना होता है, देखिए यहां से समझ लीजिए कि मीन हम किस प्रकार से निकाल, a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच, ये इसका फार्मूला होगा। अब यहां पे हमें एफ आई पता है लेकिन यू आई नहीं पता है और ए भी पता नहीं है। तो क्या करते हैं, इस टेबल को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे हम, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं कि जो यहां पे ये 1000 से 1500 के बीच में जो इंटरवल दिया हुआ है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहां से करेंगे, कितना आएगा, देखिए 1500 और 1000 हुआ 2500, और 2500 का हाफ कितना होगा, देखिए 2500 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1250। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1250। अब देखिए यहां पे इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2000 और 1500 जोड़ेंगे 3500 होगा, और 3500 करेंगे तो कितना होगा 1750। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां भी 500 का डिफरेंस आ रहा है तो यहां भी आता चला जाएगा। अब हम इसे कर लेंगे तो कितना होगा 2250 होगा, यहां 1750 होगा, यहां 2250 हो गया, और यहां पे कितना आएगा 2750 हो गया, यहां पे 3250 हो गया, यहां पे 3750 हो गया, इसके बाद 4250, और अब कितना हुआ 4750। तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंस यहां पे आ रहा है साइज इंटरवल का, उसको हम यहां पे एवरेज मीन में भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमें ui को फाइंड करना है, तो सबसे पहले में क्या फाइंड करना पड़ेगा, di। di इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस a। अब xi तो पता है लेकिन a पता नहीं है, तो a को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि xi में जो बीच की वैल्यू होगी इधर से और ऊपर से, उसको हम क्या करेंगे a मान लेंगे। तो ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3 4, 2 आ रही है, तो हमने किसको ले लिया 2750 को ले लिया, तो ये हुआ 2750। अब xi में से इस वाले में से कितना घटाना है, 2750 घटाना है। तो घटा दीजिए, 2750 है माइनस के और ये है प्लस का, तो कितना बचेगा 1500, कितना माइनस का 1500। देखिए जोड़ लीजिए, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2750 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1000 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, केवल 500 माइनस का आएगा। यहां करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 500 होगा, देखिए इससे घटाइए 2700, 500 आएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1500 हो गया, और 500 और बढ़ जाइए तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो गया। यानी कि हमें DI भी पता हो गया। अब निकालना है हमें UI। तो UI इज इक्वल टू क्या होता है, DI अपॉन H। अब H क्या है, जो ये इंटरवल हमें दिए हुए हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, साइज ऑफ इंटरवल। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, कितने का अंतर है 500 का। अब हम DI ये है हमारा, इसमें 500 का भाग देंगे और यहां रखेंगे, तो 1500 में हम 500 का भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का 1 होगा, ये तो 0 ही रहेगा, यहां 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब निकालना है हमें FI UI। तो लास्ट में हम निकाल लेते हैं FI और UI। अब FI हमारा ये है और UI ये है, आसानी से हम क्या कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकते हैं। तो 3 का करेंगे, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, यानी कि 24 तिया 72। इसको करेंगे तो माइनस का 40 दूनी 80 हो गया,
यहां करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। ये देखिए 0 हो गया मल्टीप्लाई में, ये 30 आएगा। ये कितना हुआ, 22 दूनी 44 हुआ। ये कितना हुआ, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो गया। और इसके साथ करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया। देखिए अब हमने फार्मूले के हिसाब से एफ आई और यू आई फाइंड कर लिया। अब यहां पे क्या है, समेशन है, यानी कि जोड़ना है। तो अब हम इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो माइनस के अलग कर लेते हैं और प्लस के अलग कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का कितना है, 3 2 5, ये कितना है 5 हुआ, 8 3 11 और 11 7 कितना हुआ 18। माइनस का कितना है 185 हुआ। अब हम प्लस के जोड़ लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल 2 2 2 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 12 3 15। तो कितना यहां आएगा माइनस का 35। तो लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 35। लिख देंगे माइनस का 35, ठीक है। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस तो यहां से समेशन एफ आई इज इक्वल टू कितना होगा 200। ये पहले से ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज एफ आई कितना है 200। अब इन सारी वैल्यूज को रख लेते हैं फार्मूले में। तो ए कितना है 2750 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना आया है, माइनस का 35 आया है। और समेशन एफ आई कितना है 200 है। और एच कितना आया था, जो साइज था वो 500 का। देखिए काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहां पे 2750 माइनस 35 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 कितने हुए 17 बटे 2 करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचा, 7 दूनी 14 और कितना हुआ 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 2750 में से 87.5 माइनस करिए तो 2750 में से 87.5 माइनस करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से 87.5, तो यहाँ 0 हो गया। इसके साथ करेंगे तो 5, यहाँ बचा 2, अब यहाँ बचे 4 6 6 2, तो कितना आंसर आ रहा है 2662.5। और यही क्या होगा, इसका मीन होगा। अब क्वेश्चन में आपसे मीन के साथ साथ मॉडल एक्सपेंडिचर भी पूछा हुआ है। क्या पूछा है, मॉडल एक्सपेंडिचर, यानी कि मोड भी फाइंड करना है। तो चलिए मोड को फाइंड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। किस प्रकार से करेंगे मोड को, मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2 और मल्टीप्लाई किससे होता है H से। तो अब हमें यहां किसकी जरूरत पड़ेगी, जो FI फ्रीक्वेंसी है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो इसमें देखेंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। F0 क्या होगा, उससे पहले की 24 हो गया। F2 कितना हो गया, उस फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी 33 हो गई। H बताना है तो क्लासिकल इंटरवल कितना है 500 का है। इसके बाद अब क्या बताना है, L बताना है। जब हमने इस फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, तो उसमें सबसे कम इंटरवल कितना है 1500 का। बस इसको उठा के फार्मूले में रख के सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन 2F1, यानी कि 40 दूनी 80 माइनस F0 कितना हुआ 24 हुआ और F2 कितना है 33 और इसका मल्टीप्लाई टोटल के साथ H के साथ, तो H कितना है 500। तो इसे सॉल्व करेंगे 1500
प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 और ये प्लस करेंगे तो कितना होगा 57 और 57 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1500 प्लस 1680 तो कितना हुआ ये 8000 हुआ और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1847.87। ये क्या आएगा मोड आएगा। तो यहां से मीन मंथली एक्सपेंडिचर कितना आया था वो हमने लिखा था 2262.5 समथिंग आया था। और इसके बाद आपसे पूछा था मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर तो कितना आएगा 1847.87। तो इसे नोट कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।